सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, सादर प्रणाम। अच्छे से कर रहे हैं, पूरा प्रॉपरली ध्यान देते हुए, क्योंकि चैप्टर भी बहुत सिंपल है। लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। अगेन वेलकम टू दिस वर्ल्ड। इतना प्यारा। देखिए, कभी भी हम मैथ्स जब भी पढ़ते हैं तो उसको हमको रियल लाइफ के साथ कोरिलेट कीजिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। अब मैंने आपको उसी दिन एक स्टोरी बताई थी। हम घर से निकले, फिर पार्किंग में गए, पार्किंग से गेट पे गए, पहले डोर पे थे लाइक दिस, फिर हम एक रास्ते पे आ गए, एक रोड, हमको एक पाथ मिल गया, उसके बाद में हम लोग आ गए आरसीएफ तक। ये जो स्टोरी हमने थी उसमें हमने क्या क्या पढ़े थे, बट बिफोर दैट और भी थोड़ा रिकॉल करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर इज नथिंग बट डिस्टेंस फॉर्मूला। इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको उल्टा भी कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये हो गया हमारा एक। फिर हमने देखा था शिफ्ट ऑफ ओरिजिन लाइक दिस, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के एक्सेट्रा। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़े थे, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट लाइक दिस y इज 0 एंड टू फाइंड y इंटरसेप्ट x इज 0। कुछ फॉर्मूली मैंने आपको लिख के दिए थे, और लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था जस्ट अभी हम रिकॉल कर लेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म एंड व्हेन इट इज यूज्ड? It is nothing but when one slope and one point is there, then we can easily use slope point form. Y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1. Second है हमारा slope intercept form. It is y equal to mx plus c. M for slope, c for intercept. The next is 2-point form. That is y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. डेली इसको पढ़िए। अब ये 2-point फॉर्म हमको कब यूज़ करना है? इफ 2 पॉइंट्स आर देयर, अगर 2 पॉइंट्स है तो हमको यूज़ करना है 2-point फॉर्म। व्हाट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? a is x intercept and b is nothing but y intercept, and it is given by x upon a plus y upon b equal to 1. Then the next is normal form. X cos alpha plus y sin alpha is equal to p. Alpha is the angle of inclination and p is the perpendicular distance. इतना हमने पढ़े थे, ओके। इसके कुछ हमने सिंपल एग्जाम्पल्स भी देखे थे। अब हम थोड़े से डिफरेंट देख रहे हैं, वो भी सिंपल ही, इतना कुछ भी हार्ड नहीं है। जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे हमको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, डेली रीड ईच एंड एवरी फॉर्मूला starting from a plus b whole square including natural numbers up to complex number। जितने भी हमने पढ़ा है उसको डेली पढ़िए, सो दैट ये जितने आपको ऑन टंग रहेंगे ऑटोमेटिक हमको क्लियर होता है। अरे 2 पॉइंट्स दिख गए, अप्लाई 2-point फॉर्म। 1 पॉइंट एक स्लोप है, अप्लाई स्लोप पॉइंट फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। सो देन फर्स्ट इज, देखिए अब इसमें क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। कितनी लाइन मारनी है मुझे नहीं पता, बस थोड़ा लाइन मारते रहिए इस चैप्टर तक, उसके बाद में मत मारना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। और फाउंडेशन में तो लाइन मारने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले था, अभी नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन नंबर 1, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस and 3 unit below it, and 3 unit below it। देखिए बस इस चैप्टर तक आपको लाइन मारनी है। मैंने पहले ही बोला इसके बाद हम स्टॉप कर देंगे, थक गए अब लाइन मार के, है ना। हाँ चलिए, अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, ये मैं थोड़ा लिख के दे रही हूँ, इसको याद रखना, बहुत सिंपल है, अभी तो 1 मिनट में आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपकी बुक में ऐसा गिवन है इसलिए मैं लिख रही हूँ, इसका डायरेक्टली आंसर भी हम समझ ही चुके हैं। इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू के। कौन सा फॉर्म है इसमें? y इक्वल टू के, और जब y एक्सिस रहेंगे तो x इज इक्वल टू h। बट ठीक है, इतनी भी जरूरत नहीं है, प्यारी सी लाइन हम मार रहे हैं यहाँ पर। ओ नो, टेढ़ी नहीं आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, x एक्सिस y एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट बिलो इट। ओके बिलो चाहिए थी ना, वेट जस्ट अ मिनट, बिलो चाहिए ना तो कोई बात नहीं। सीधी लाइन माननी है, सीधी लाइन बेटा मैंने कभी सीखी नहीं,
ओके हाँ, ये हो गया एक्स एक्सिस प्यारा, वाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन 0 0, x इक्वल टू 3 यूनिट्स बिलो इट एंड 3 यूनिट्स बिलो इट, बिलो यानी ये हो गया नीचे, तो ये आ गया मेरा y इक्वल टू -3, बिलो बोला तो निगेटिव आ रहा है, अबव बोला तो पॉजिटिव आ जाएगा, एंड द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज नथिंग बट y, और जो y एक्सिस को पैरेलल रहती है इट इज नथिंग बट x। ये अगर आप लोगों को याद होगा तो हमको जो ग्राफ चैप्टर हम लोग पढ़ते थे स्कूल डेज में, उसमें भी ये कॉम्बिनेशन हमको था। सो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर, y इक्वल टू -3, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू -3। इज दैट क्लियर? गुड, हो गया सिंपल, और कुछ थोड़ी सॉल्व करना है। बिलो बोला तो बराबर निगेटिव आ रहा है, अगर अबव बोलते तो पॉजिटिव लिखते। y इक्वल टू -3, ये लाइन यहीं से पास होगी ना, ये रहता है हमारा -1 -2, दिस इज -3। ओके गुड, गो फॉर द नेक्स्ट। इतना सिंपल एंड आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स इट इज सिंपलेस्ट, ऑलवेज नॉट difficult, it is only different. Go for the example number 2. Find the equation of line. Again the same, find the equation of line, same style में आ रहा है। Through the origin, origin में 0 0, through the origin and having slope m, sorry, passing through the origin and having inclination 30 degree। अब देखिए क्या क्या गिवन है और कैसे कैसे यूज करना है। ओरिजिन एक पॉइंट हो गया 0 0, इंक्लिनेशन यानी थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। ओके हाँ, और क्या गिवन है इसमें? ओके अब देखिए, अगर ओरिजिन में से लाइन पास हो रही तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल टू mx, बिल्कुल राइट है। ओके, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द ओरिजिन? y इक्वल टू mx। Now m is nothing but slope and here angle is given, तो हम स्लोप यानी क्या रहता है हमारा tan थीटा। अगर एंगल गिवन है तो हम लोग स्लोप क्या लिखते हैं? tan थीटा, और थीटा यहाँ पे हमारा 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? आ रहा है ध्यान में बराबर? And we know that what is tan 30? 1/√3, and therefore what is final answer? 1/√3x। ऐसा भी लिख सकते हैं y इक्वल टू mx passing through origin। y इक्वल टू mx is the equation passing through origin। ऐसा भी राइट है, और इसको सुंदर बनाना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं √3y इक्वल टू x, और स्मार्ट बनाना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेट मी चेक आपके बुक में कहाँ तक लिखा है। ओके वहीं तक लिखा है। ओके अगेन आई रिपीट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग इंक्लिनेशन, यानी ओरिजिन गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा गिवन, और जो भी लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल टू mx। नाउ इन दिस m इज अननोन एंड टू फाइंड इट वी नो दैट m इज इक्वल टू tan थीटा। मैंने tan थीटा क्यों चूज किया? क्योंकि थीटा गिवन है, और अगर 2 पॉइंट्स गिवन रहते थे तो हम लोग ये वाला यूज नहीं करते थे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। ओके फिर हमारा वो आपको सबको याद है ना y1 वही लाइक दिस, y2 माइनस y1 लाइक दिस,
अब उसके बाद फिर आ रहा है मेरा y इक्वल टू m, मैंने पुटअप किया 1/√3x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड जस्ट सिंपल, एंड नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। गो फॉर द नेक्स्ट। ऐसे ही सिंपल सिंपल प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हमको आते रहेंगे और हम उनको सॉल्व करते करते आगे जाते रहेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, और पूरे चैप्टर में वही है मैक्सिमम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन मारते चलिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, a of 5, 2 and having slope 6. अब देखिए, हाँ एक मिनट, ये मैं आपको बताना रह गया, जस्ट मिनट। अब मान लो y इक्वल टू एम एक्स, आपको याद ही नहीं आ रहा ओरिजिन का, ठीक है ना, ओरिजिन है, स्लोप आपने निकाल लिया, now we know that slope point form, what is slope point form, y, okay मैं ना इसको I am writing with green, no blue, what is slope point form, y minus y1 equal to m into x minus x1, y1 है 0, m निकला था मेरा 1/√3 और x1 है 0, तो देखिए वही मिल रहा है ना भाई, मिला सभी को, गुड। अगर ऐसा होता है कि हम लोग भूल गए बाय मिस्टेक ओरिजिन का अगर फॉर्म हमको याद नहीं रहा, इट इज y इक्वल टू एम एक्स, अगर भूल भी गए तो हम ऐसे जस्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ कौन सा फॉर्म होगा, यूज जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिकॉल द स्टोरी। घर से निकले दरवाजे पे, फिर निकले लाइक दिस, सिग्नल, एवरीथिंग कीप इन योर माइंड। नाउ जैसे कि यहाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है, क्या है वो पॉइंट 5, 2 और स्लोप यानी m है 6, 1.1 स्लोप, that is slope point form. What is that? क्या है हमारा slope point form? y minus y1 equal to m into x minus x1. This is the standard. एक slope एक point. इसके नीचे लिखेंगे हम x1 y1. Now put the value and get the answer. y minus y1 है यहाँ पर 2, m है 6, जो है वही लिखना पड़ेगा, x minus x1 is 5, ब्रैकेट ओपन, तो देखिए क्या आ रहा है, y minus 2 is equal to 6x minus 30. Now just rearranging, 6x minus y minus 30 plus 2 is equal to 0. And therefore 6x minus y minus 28 is equal to 0. It is the required equation of straight line. It is required equation of straight line. Stop. Is that clear? क्या यूज किया है यहाँ पे हमने, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y minus y1 equal to m into x minus x1. ओके, गो फॉर द नेक्स्ट। बस यही इसी टाइप के एग्जाम्पल भी हमको है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, सेम लाइक दिस। एग्जाम्पल नंबर विच, लेट मी चेक, 4th। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4th में क्या है, अगेन द फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स।
Find the equation of straight line passing through the points. अब देखिए पॉइंट्स यानी 2 पॉइंट्स आते हैं. Now as 2 points are given, use 2 point form. इसके नीचे आएगा हमारा x1 y1, इसके नीचे आ रहा है x2 y2. Now use 2 point form. What is 2 point form? क्या है 2 point form? पहले फॉर्म लिखेंगे, बाद में उसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे. 2 point form is given by y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. What is 2 point form? Y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. Put the value, get the answer. Y minus, what is y1 कितना है, सोचना क्या है, वहाँ गिवन ही था, -1. y2 है 1, x वैसा ही है, x1 है 2 और x2 है 5. नाउ सिंप्लीफाई. देयरफॉर कितना आ रहा है ये, y प्लस 1 अपॉन -2, x माइनस 2 अपॉन -3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -3y -3 -2x प्लस 4. देयरफॉर आ रहा है 2x माइनस 3y माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. It is the required equation of straight line. सीधी, perfect. 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. कौन सा फॉर्म यूज किया हमने यहाँ पर? 2 point form, because 2 points are given. Go for the next. Example number 5. Again find the equation of line having slope -3/4 and y-intercept 5. जो वैल्यूज गिवन है उसका यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे. सिंपल. स्लोप -3/4 है यानी m -3/4 है, इंटरसेप्ट है 5, इसका मतलब c इज 5. एंड नाउ वन स्लोप वन इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y equal to mx plus c. What is slope intercept form? Y equal to mx plus c. तो y equal to m कितना है? -3/4 और c है 5. इतना भी राइट है. थोड़ा सा स्मार्ट बनाएंगे गॉर्जियस गर्ल्स की तरह. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आएंगे y इक्वल टू -3x प्लस 20/4. नाउ आफ्टर दैट 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 20. therefore 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. एक स्लोप एक इंटरसेप्ट, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. y equal to mx plus c. What is slope intercept form? y equal to mx plus c. ये था हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. गो फॉर द नेक्स्ट. अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. हेलो, find the equation of straight line making intercepts
as the word is intercepts. To intercept form दो signal 3 and 6 on the x and y axis रिस्पेक्टिवली का मतलब 3 ये x एक्सिस का है और 6 y एक्सिस का है. Here x intercept is 3, that is a equal to 3. And now what is y intercept? कितना है y intercept? 6 मैडम. दैट इज हम क्या लिखेंगे b इक्वल टू 5 सॉरी 6. Therefore b equal to 6. As two intercepts are there, we can use two intercept form. What is two intercept form? x upon a plus y upon b equal to 1. आप चेक कर सकते हैं, हमने लिखा है डबल इंटरसेप्ट टू इंटरसेप्ट. ओके, डबल इंटरसेप्ट लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. टू इंटरसेप्ट लिखिए, डबल इंटरसेप्ट लिखिए, वन एंड द सेम. टू इंटरसेप्ट मिटा के डबल इंटरसेप्ट लिख लेते हैं, एक ही बात है. x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. यहाँ पर a 3 है क्योंकि x इंटरसेप्ट इज 3, y है 6 यानी अपॉन 6. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस 3y इज इक्वल टू 18. बिल्कुल राइट आ रहा है. डिवाइडिंग बाय 2. टू से डिवाइड कर दिए तो क्या आ रहा है हमारा 3x. डिवाइडिंग बाय 3 कर लेंगे, सॉरी, डिवाइडिंग बाय 3 तो क्या आ रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6. एंड देयरफॉर 2x plus y minus 6 is equal to 0. It is the required equation of straight line. It is very easy if you understand it better कि हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके फॉर्म्स याद रखना है. स्लोप पॉइंट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, लाइक दिस. इज दैट क्लियर? आ रहा है ध्यान में? स्लोप पॉइंट फॉर्म ईच एंड एवरी जो भी हम पढ़ रहे हैं हमको पूरे के पूरे प्रॉपरली याद रखने हैं, भूलना बिल्कुल भी नहीं है. ओके, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3. अब देखिए एक्सरसाइज 5.3 का एग्जाम्पल नंबर 1. अब हम लिखेंगे पहले प्रॉपरली एक्सरसाइज 5.3 and example number 1. Each and every problem is simple. Write the equation of line. Again the same. Write the equation of line. Write the equation of line. Number 1. Parallel to x-axis. Parallel to x-axis and at a distance of 5 units from it and above it, and at a distance of 5 units from it above it. 5 units.
अब देखिए, जो भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन है y इक्वल टू के, और जो y एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू h। ठीक है, आपको याद रहा तो वेल एंड गुड, नहीं रहा तो भी अभी हमको आंसर मिल ही रहा है। ड्रॉ द लाइन, दिस इज आवर x एक्सिस and this is y axis origin at a parallel to x axis at a distance of 5 units from it and above। तो ये हो गया above, 5 नजदीक हो गया, 5 units above। तो ये इक्वेशन हो गया y इक्वल टू के, यानी y इक्वल टू 5। एक्स एक्सिस का ऑलवेज क्या रहेगा, y इक्वल टू के, यानी y इक्वल टू 5। अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, देयरफॉर जैसे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज, हम स्टार्टिंग में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू के, and the equation of required line is direct लिख दो ना, y equal to 5। therefore the required equation is y equal to 5, सिंपल। और अगर वो ही रहता था y एक्सिस को पैरेलल तो उसमें रहता था x इज इक्वल टू h। नहीं भी लिखा, डायरेक्ट ये लिखा तो भी इट्स ओके। गो फॉर द नेक्स्ट, parallel to y axis, parallel to y axis and at a distance of 5 units from it and to the left of it, 5 units from it and to the left of it and left of it, यानी लेफ्ट में। तो देखिए हमको कैसे करना है, अब ये आ गया हमारा 0 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस 5 यूनिट्स फ्रॉम इट एंड लेफ्ट 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 लेफ्ट। ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट, पैरेलल टू वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू एच एंड लेफ्ट, तो ये आएगा यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। जस्ट मिनट, सीधी लाइन कोशिश कर रही हूं मैं। ओके, जबरदस्त निकल गई। ये आएगा मेरा x इक्वल टू -5। ओके, हम आंसर में क्या लिखेंगे अब, now equation of line parallel to y axis, किसको पैरेलल है, y axis is x is equal to h, और उन्होंने क्या बोला लेफ्ट, इसलिए हो गया नेगेटिव। therefore the required equation of line is x इज इक्वल टू -5, क्योंकि लेफ्ट बोला है इसलिए निगेटिव आया, राइट बोलते तो पॉजिटिव आता था। सिंपल। गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस and at a distance of 4 units from the point, parallel to x-axis and at a distance of 4 units from the point.
ओके, पहले हम ड्रॉ कर लेंगे हमारा एक्स एक्सिस, सीधी लाइन। ओके मैडम, हाँ ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट -2, 3, -2, 3, -2, 3 कहाँ आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? यहाँ दोनों पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, -2, यानी सपोज ये -1, -2, 3, 1, 2, 3, नहीं ये पॉइंट आ गया यहाँ पर -2, 3, बिल्कुल राइट आ रहा है। ये होता है हमारा 0, 0। ओके, क्या है क्वेश्चन, प्रॉपरली पढ़िए। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट, at a distance of 4 units from the point. ओके, अब देखिए, नाउ टेल मी, हो गया -2, 3, बिल्कुल राइट है। तो आप मुझे बताइए, आप बिल्कुल यहाँ तक सही चल रहे हैं, यस। ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या आएगा, ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर 0, 3, क्या आ रहा है ये मेरा पॉइंट 0, 3, क्योंकि उस पर जो भी पॉइंट रहता है वो रहता है 0, 3, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट, यानी देखिए ये पॉइंट है, इसके एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स, मैंने बहुत दूर दूर निकाल लिए वो, वेट वेट वेट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट, मतलब देखिए क्या आ रहा है वो पॉइंट है, ये हमारा 0, 3, इसके 4 आगे, यानी 3 और 4, 7, 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट, 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट, यानी क्या आ रहा है हमारा 4 आगे, यानी 3 और 4, 7, यानी ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर 3, सपोज 4, 5, 6, ये थोड़े हम लोग ना कम ले लेती हूँ मैं, वेट वेट वेट, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है वो, थोड़ा सा कम ले लेती हूँ उसको। सपोज यही ले लेते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बराबर आ रहा है ये वाला कॉम्बिनेशन। हाँ, तो देखिए ये आ रहा है मेरा 0, 3, ओके, ये पॉइंट है मेरा -2, 3, इसके 4 डिस्टेंस उधर, 4 डिस्टेंस इधर, यानी ये बराबर आ रहा है 3 और 4, 7, यानी ये आ गया मेरा y इक्वल टू 7, बिल्कुल राइट आ रहा है, यस, ये आ गया y इक्वल टू 7, 4 डिस्टेंस बोला है ना, 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट -2, 3, ओके। अब क्या बोला उन्होंने, 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट, यानी ये समझ लो ये है हमारा 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट, 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट, उसके बाद यानी 3 + 4 उधर 7 हो गया, और 3 - 4 इधर हो गया -1, यानी ये आ रहा है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, मैं थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रॉ करती हूँ इसको,
ये आ रहा है मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है। ये जो पॉइंट है उसके 3 ऊपर और 3 नीचे आ जाएंगे, यानी ये आ जाएगा मेरा y इक्वल टू -1। क्या आ जाएगा अभी हमारा y इक्वल टू -1। तो ये लाइन हो गई हमारी y इक्वल टू y equal to -1, 4 units from the point. Is that clear? आ रहा है ध्यान में? ये पॉइंट हमने पहले प्लॉट कर दिया क्योंकि ये किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को। जो भी लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी बराबर एक्स एक्सिस को पैरेलल मुझे निकालनी है। तो ये 3 यूनिट्स फ्रॉम इधर और इधर, क्योंकि जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल रहती है उसका इक्वेशन क्या रहता है हमारा, y इक्वल टू के। ओके, अब इसको लिखना कैसे है, ये तो हो गया हमारा फाइनल। बराबर उधर 4 डिस्टेंस और नीचे 4 डिस्टेंस। अब इसको हम लिखेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, वो सिंस द लाइन इज 4 यूनिट्स फ्रॉम दिस, यानी के जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल रहती है, पहले वो लिख लेती हूं मैं। The equation of line parallel to x-axis is y equal to k. k greater than 0 भी रह सकता है, k less than 0 भी रह सकता है। The equation of line parallel to x-axis is y equal to k. अब देखिए 4 यूनिट्स क्या है, फ्रॉम द पॉइंट -2 3 एच के का कॉम्बिनेशन रहता है 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। और वही अगर ये लाइन रहती थी पैरेलल टू y एक्सिस तो हमको लेना पड़ता था -2, वो रहता है हमारा x इज इक्वल टू h। तो ये k क्या आ जाएगा मेरा, पहले 3 + 4, पहले एक बार 4 ऊपर ऐड हो रहा है और नीचे इधर में आ रहा है, यानी 7। तो एक लाइन होगी मेरी y इक्वल टू 7, एक बार उधर एक बार इधर। आप खुद ही लॉजिक लगा लीजिए ना। बराबर 3 और 4 7 हो गए, तो ये देखिए ये ऑलरेडी कितना है, 1 2 3 है, 3 के इधर वाला तो नीचे -1 ही रहेगा ना। और दूसरा आएगा मेरा k इज इक्वल टू 3 - 4 -1 यानी y इक्वल टू -1। इन दिस वे वी गेट 2 इक्वेशन ऑफ लाइंस y इक्वल टू 7। या बस इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, 3 से 4 डिस्टेंस उधर 7 हो रहे हैं, 3 से 4 डिस्टेंस इधर आगे तो -1 हो रहा है। These are the equation of line। और अब आ रहे हैं हम स्लोली एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सरसाइज 5.3 का एग्जाम्पल नंबर 2। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटा बस लाइन मारना है आखिरी तक, थोड़े से पेशेंस रखो, एक बार लाइन मार दी सेट हो गए, डन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन नंबर 1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है हमारा, y इक्वल टू के। और पैरेलल टू y एक्सिस का है x इज इक्वल टू h। एंड मेकिंग इंटरसेप्ट 3 units on y axis।
अब देखिए क्या है, एकदम सिंपल। पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया हमारा एक्सिस। हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू k। मेकिंग इंटरसेप्ट 3 यूनिट्स, कुछ नहीं, इंटरसेप्ट का मतलब होता है 3 यूनिट्स एंड ए डिस्टेंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आ गया 3 यूनिट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हो गया y इक्वल टू 3 यूनिट्स बोला है ना, y इक्वल टू 3, वही लिखना है हमको। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू k, और यहाँ पे 3 गिवन ही है ना, 3 यूनिट्स। हियर y इंटरसेप्ट कितना है, 3। Therefore, the required equation is y equal to k यानी y equal to 3 over. Is that clear? आ रहा है ध्यान में? Go for the next. सेकेंड का सेकेंड, पैरेलल टू y एक्सिस, क्या फर्क पड़ रहा, पैरेलल टू y एक्सिस and making an intercept of 4 units. Close the book and simplify by yourself. And making an intercept of 4 units on x-axis. Is that clear? क्या रहेगा आंसर, आप लोग खुद ही बताओ। बस ऐसे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज x इज इक्वल टू h। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पैरेलल टू y axis is x is equal to h. Here x intercept is 4, बराबर है। Now here x intercept is 4 and therefore what is the required equation? Therefore the required equation of line is x is equal to 4. आज अपने बुक में प्रॉपरली नोट डाउन करो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू k एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू h। प्रॉपरली नोट डाउन करो। In this way, we get the answer of exercise 5.3 का second. आ रहा है ध्यान में सभी को, एकदम अच्छे से क्लियरली पूरा प्यार से चेक कर लीजिएगा आंसर्स, और उसके बाद में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे हमारे जो भी है। इज दैट क्लियर? आज हमने जो जो भी लिखा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस अपने बुक में नोट डाउन करो, एज वेल एज जो मैंने स्टार्टिंग में पूरे फॉर्मूले आपको लिख के दिए हैं वो भी अपने बुक में नोट डाउन करना है। इज अंडरस्टूड? आ रहा है ध्यान में सभी को? परफेक्ट। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो क्वेश्चन, नो डाउट। ओके, सी यू सून. Till then, bye bye, have a nice day and do your work properly, sincerely, honestly. Is that clear? Till then, bye bye, have a nice day.